हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो योगा से रिलेटेड बुक्स के बारे में होने वाली है। जो बुक मैं आपको रिकमेंडेड करने वाला हूं, टोटल 3 बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस नए साल पे आपको योगा ज़रूर करना चाहिए, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही आप अपनी चेतना को जागृत कर पाओगे, जिसके द्वारा आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो, आप बहुत सारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हो और साथ ही प्राप्त कर सकते हो एक नवीन संसार की जागृति को, ताकि आप कुछ ऐसा बन सको ताकि लोग आप पर गर्व करें। और योग इन सारी चीज़ों को सिखाता है। जब आप आसन करते हो और प्राणायाम करते हो, तो जब आप उन सारी चीज़ों को क्रियान्वित करते हो, उन सारे आसनों को नित्य प्रतिदिन करते हो, तो आप में एक नई स्फूर्ति जागृत हो जाती है, आप स्वस्थ हो जाते हो, आपके विचार अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता के साथ साथ आपकी चेतना भी बहुत अच्छी हो जाती है और आपका शरीर भी सुगठित और रिश्ता से पूर्ण बन जाता है। तो ये जो बुक्स हैं वो योगा से रिलेटेड होने का एक रीज़न ये भी है कि मुझे आपको ये बताना था कि इस न्यू ईयर में 2022 में आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, क्योंकि ये भी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको ऐसे रिकमेंडेशन दूं ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा कर सको। और इसी से मेरे अंदर आइडिया आया और मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो आप वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा और देखिएगा कि वो बुक्स कौन कौन सी हैं, और जब आप उन बुक को पढ़ लोगे तो आप उनमें लिखे आसनों और प्राणायामों के द्वारा अपनी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत कर सकते हो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कठिन तरह की बात है, लेकिन फिर भी कई लोग कर लेते हैं, कई साधु सन्यासी ऐसा कर लेते हैं और वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, यानी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो का। मैं आपको बुक्स का नाम और उससे संबंधित कुछ जानकारी देते जाऊंगा, ठीक है। तो ये तीनों बुक्स जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, इन बुक के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा ताकि आपको कुछ कुछ पता चल जाए, ठीक है। तो जो फर्स्ट बुक है वो है प्राणायाम रहस्य, अष्टांग योग, षटकर्म, बंद हस्त मुद्राएं, सूर्य नमस्कार एवं कुंडलिनी जागरण सहित। ये लिखी है योगाचार्य मिट्ठन लाल ने, और ये मेरी जनवरी की रीडिंग TBR में शामिल है और मैं इसके कुछ पेजेस पढ़ भी चुका हूँ, जल्दी में इसे पूरा कर लूँगा। तो इस बुक में लिखा हुआ है होता है मानव शरीर में प्राणवायु का विशेष महत्व होता है। यदि श्वास प्रश्वास क्रिया में यानी श्वास लेने और छोड़ने में कोई कठिनाइयाँ हो जाती है या असंतुलन हो जाता है, तो आपकी जो काया होती है वो रोगी हो जाती है। और प्राणायाम द्वारा सांस प्रश्वास लेने की क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन क्रियाओं का निरंतर अभ्यास करते हुए साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। तो हुआ है कि आप कैसे प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम के प्रकार, बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, जैसे कि इसकी विशेष सूची में दिया हुआ है अष्टांग योग प्राणायाम क्या है, प्राण क्या है, प्राणायाम के प्रकार, प्राणायाम के इसमें बहुत सारे प्रकार दिए हुए हैं। षटकर्म का प्रकरण, बंद नाड़ियों के और चक्र, पंचकोश मुद्राएं, मन की एकाग्रता, कुंडलिनी जागरण, प्राणायाम और आहार और सूर्य नमस्कार की पद्धति क्रिया दी हुई है इसमें। तो ये बुक आपको बताती है प्राणायामों के रहस्य के बारे में कि आप कितने सारे प्राणायाम करके अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हो। वैसे स्वस्थ रहने के लिए आपको प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारी सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया में अगर असंतुलन हो जाता है तो आप बहुत सारे रोगों से घिर जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अगर अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है तो आपको प्राणायाम अवश्य करने चाहिए, आसन अवश्य करने चाहिए। इसमें दिया हुआ है कि आसन पहले किए जाने चाहिए, उसके पश्चात प्राणायाम करने चाहिए, और प्राणायाम करने की बहुत सारी पद्धतियाँ इसमें दी हुई हैं। तो ये है प्राणायाम रहस्य। जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है कुंडलिनी शक्ति से संबंधित चमत्कारी कुंडलिनी शक्ति एवं ध्यान योग। CM श्रीवास्तव ने ये लिखी हुई है, जो योग विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध विद्वान हैं, और ये मनोज पब्लिकेशन की बुक है। और आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, आपको पूरी बुक में बहुत सारे इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे
चित्र हैं और क्रियाओं के, आसनों के भी बहुत अच्छे अच्छे चित्र दिए हुए हैं। बुक में आसनों के चित्र इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उन चित्रों को देखकर यथासंभव परिस्थिति में ढाल सकें अपने आप को। तो इस बुक के अनुसार आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हो ये, और आप कैसे अपने ध्यान योग को एक अनोखी सीमा तक, एक अद्भुत सीमा तक ले जा सकते हो, ये सारा का सारा विवरण इसमें सम्मिलित है। जैसे इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुंडलिनी साधना का अर्थ है सोई हुई अनंत संभावनाओं का जागरण। यह साधना जिसने की वह योग और भोग की अनंत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। योग व तंत्र शिक्षाओं शास्त्रों का एक विस्तृत विवरण मिलता है। कुंडलिनी क्या है, इसे जागृत करने का क्या अर्थ है, कौन अधिकारी है इस साधना का, कैसे करें इस दिव्य साधना को, इन सभी की शास्त्र सम्मत एवं प्रायोगिक जानकारी इस पुस्तक की सरल सुगम भाषा में साधकों के लिए उपयोगी एवं संग्रहणीय तौर पर प्रस्तुत की गई है। वो दिव्य शक्ति जिसे विष्णु की संज्ञा, शिव का आभूषण या पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग के रूप में चित्रित किया गया, मानव शरीर में कुंडलिनी रूप में स्थित है। तो आप सोच सकते हो कि एक महान शक्ति हमारी कुंडलिनी शक्ति में सोई पड़ी है और उसके द्वारा उसे आपको जागृत करना होगा, जिसके द्वारा आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हो। तो वो सारी प्रक्रिया को करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा योग्यता के साथ में प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, आसनों को अवश्य आजमाना चाहिए, ताकि आप बहुत सारी अपनी शक्तियों को जागृत कर लो और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सको। तो ठीक है, ये है कुंडलिनी शक्ति एवं ध्यान योग। बढ़ते हैं लास्ट एंड द लीस्ट बुक पर। तो ये है संपूर्ण योग विधा, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, षडकर्म, ध्यान एवं कुंडलिनी योग विज्ञान आधारित पद्धति के अनुसार। ये पुस्तक राजभाषा पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित है ये, और ये लिखी है राजीव जैन त्रिलोक ने। और ये बहुत ही बड़ी बुक है, ये बहुत ही मोटी बुक है, समथिंग 600 पेजेस हैं इसके, और मैंने कुछ पेजेस पढ़े हुए हैं इसमें से, आप देख सकते हो इसमें भी इलस्ट्रेशन है, और बहुत ही बढ़िया बुक है, आपको योग के बारे में बहुत कुछ बताएगी। इसमें इस पुस्तक में दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी कैसे कौन कौन सी योग कर सकता है, एक महिला कौन कौन सी योग कर सकती है, एक बुजुर्ग, एक वृद्ध कौन कौन सी योग कर सकता है, और साथ ही एक युवावस्था को पार करने वाला या युवक या प्रौढ़, सभी के लिए इसमें योग पद्धतियों का उल्लेख है और उनके लिए योग बताए गए हैं। आप अपने ध्यान को कैसे बढ़ा सकते हो, सारी की सारी प्रक्रियाएं इसमें दी हुई हैं। आप अपने आसनों को कैसे आजमा सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप दी हुई हैं। ये बुक ऐसी ही इतनी ज़्यादा पेजेस वाली नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा, आप योग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं इसमें से कुछ लाइनें पढ़कर बताता हूँ। इस पुस्तक में पतंजलि प्रायदीप, हठ योग प्रायदीप, घेरांड संहिता, वशिष्ठ संहिता आदि प्राचीन एवं प्रमाणित ग्रंथों का सार है। साथ ही अष्टांग योग, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, हस्त मुद्रा, बंद, ऊर्जा प्रदातक विशेष आसन एवं क्रियाएं, ध्यान, षटकर्म, कुंडलिनी योग, नाभीय चिकित्सा, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार एवं हास्य योग चिकित्सक सभी विधाओं एवं विद्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इसमें योग द्वारा जीने की कला, योग एवं आयुर्वेद का संबंध, योग और मानसिक स्वास्थ्य, किसी योग विशेष में कौन से आसन एवं आहार उपयुक्त हैं, कौन से वर्जित हैं, योग आहार की उपयोगिता, संपूर्ण स्वास्थ्य हासिल करने के तरीके, तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका, एक्यूप्रेशर आदि का वर्णन इस योग की वैज्ञानिक कारणों सहित वर्णित एवं विवेचनात्मक रूप में दिया हुआ है। इस पुस्तक में योग विद्या एवं आधारित चिकित्सा से संबंधित संपूर्ण संहिता जो आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक रूप से सुख प्रदान करने वाली है। तो ये है संपूर्ण योग विधा बाय राजीव जैन त्रिलोक। तो मैंने जो आपको तीनों की तीनों बुक रिकमेंडेशन दी हुई है, उन बुक्स में से आप कोई भी बुक्स तैयार कर सकते हो, खरीद सकते हो, और इन बुक्स में से कोई भी बुक्स आप
पढ़ सकते हो। तो जब आप ये बुक पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको योग के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनके द्वारा आप योग के, प्राणायाम के गूढ़ रहस्यों को पता लगा सकते हो। आसन कैसे किए जाते हैं, आसन किस किस तरह से फलदायी होते हैं, और आसनों को किन किन कारणों पर, किन किन बीमारियों में कौन कौन से आसन करने चाहिए, ये सारी बातें इसमें वर्णित हैं। ठीक है, तो ये जो प्राणायाम की प्रक्रिया होती है और जो आसनों की प्रक्रिया होती है, उसे सही तरीके से समझने के लिए आपको इन बुक्स में से कोई भी एक बुक उठा लीजिए, आपको उनका जो विवेचना है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इन बुक के द्वारा कि जब आप बुक पढ़ोगे ना, तो आपको इन बुक के द्वारा बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें पता चल जाएंगी, क्योंकि योग जो है वो आपको समझकर ही करना चाहिए। बिना समझी में आप योग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो ये जो बुक है वो आपको एक गाइड प्रदान करेंगी, जिसके द्वारा आप योग कर सकते हो। योग एक शब्द मात्र नहीं है, योग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं। बिना आप समझे कोई भी योग नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दुष्परिणाम भी आपको प्राप्त करना पड़ सकता है। तो आप पहले कोई बुक खरीदिए। वैसे तो ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेस हो जाते हैं, लेकिन वो केवल मोबाइल से संबंधित होते हैं और आपको मोबाइल नहीं देखना चाहिए, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आप बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। कोई भी बात आप सुनते हो तो सुनते साथ ही आप उड़ा देते हो, और अगर आप बुक से पढ़ते हो तो आपको उन बुक से वो बुक बार बार आप उठाकर पढ़ सकते हो और उससे बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर सकते हो। आपको बुक पढ़नी चाहिए, बुक के द्वारा आप योग करोगे तो आपको बहुत जल्दी फल प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अगर आपको एक गुरु या फिर आपको एक योग शिक्षक मिल जाता है तो और भी अच्छा, वरना किताबें तो हैं ही हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए। लेकिन हाँ, आप योग से संबंधित सावधानी अवश्य रखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए सावधानी रखना आवश्यक है। आप सावधानी रखिए, प्रत्येक चीज़ में आपको सावधानी के साथ योग करना चाहिए, तभी योग फलदायी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 बुक का रिकमेंडेशन दिया है। आप इन तीनों बुक में से कोई भी एक बुक परचेस कर सकते हो और आप इन बुक का यूज़ कर सकते हो। सुबह सुबह योग करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है ब्रह्म मुहूर्त में। आप अपनी नित्य क्रिया पूर्ण कीजिए और शौच आदि से, मल त्याग आदि से पूरी तरह से फुर्सत होकर आप योग कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में, और आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा। तो इस नए वर्ष में आप एक संकल्प लीजिए कि आप योग करेंगे। योग हमारे भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहा है। योग हमारे भारत से ही जन्मा हुआ है और यही योग आज हमारी मदद करने के लिए हमारे समक्ष खड़ा है, और हमें इस योग को अपने आप में समाहित कर लेना चाहिए, ताकि हम योग के द्वारा अपनी समस्त बीमारियों को, समस्त रोगों का नाश कर सकें और एक बहुत ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। तो ये थी मेरी वीडियो, ये था मेरा रिकमेंडेशन। आप इन तीनों बुक में से कोई भी बुक खरीद कर उसी उपयोग में ला सकते हो। तो ठीक है, और हाँ, आप योग कीजिए और बहुत कुछ प्राप्त कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और बहुत सारी बुक पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।